हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स पर। जितने नए पर्सन हो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ। एंड अगर आपको जो है मैथ में यूपी बोर्ड 2024 में अच्छा मार्क्स गेन करना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड मॉर्निंग में 7 बजे लेक्चर आएगी एंड इवनिंग में 7 बजे लेक्चर आएगी। ओके, तो आप लोग डेली लेक्चर देखा करो। ओके, तो अभी मॉर्निंग में एक क्वेश्चन और इवनिंग में एक क्वेश्चन जो है मैं अपलोड करूँगा। एंड फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाएगा, आप लोग रिस्पॉन्स दोगे तो मैं कई सारे सवाल जो है मैं अपलोड करूँगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो हमको जो ये सवाल है इसको हमको किस जो है प्रमेयिका से जो है हमको इसको सिद्ध करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको हमको लगाना है। और यहाँ पे दर्शाना मतलब सिद्ध करना है, इसको इसी रूप में लाना है। तो चलिए हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हल। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किस रूप का होता है? ये बराबर बी क्यू धन आर के रूप का होता है ना। तो जहां पर ये क्या होता है? भाज्य होता है। बी क्या होता है? भाजक होता है, यानी जिससे भाग दिया जाता है। और क्यू क्या होता है? भागफल होता है। और आर क्या होता है? शेषफल होता है। एक बार फिर से, ये क्या है? ए को हम क्या कहते हैं? भाज्य। बी को क्या कहते हैं? भाजक। और जिससे भाग दिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? भाजक। और किसमें भाग दिया जाता है? भाज्य में। और क्यू क्या होता है? भागफल। और यहाँ पर आर क्या है? शेषफल। ठीक है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ये सूत्र है। और इसी आधार पर हमको जो है स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो यहाँ पर हम जो है इसके मदद से जो सिद्ध करना है 9m, 9m+1 या 9m+8 इसी रूप का हमको लाना है इसके आधार पर। तो यहाँ पर आप तो ध्यान देने योग्य बातें हैं, ये 9m, 9m+1 या 9m+8। तो आपको कुछ दिख रहा है? ये दोनों तो दिख रहा है इसी रूप का, है ना। मतलब क्या? ये 8 है, आर, ये भी 1 है, आर। यहाँ पर आर नहीं दिया है ना, आर मतलब शेषफल। तो यहाँ पर जो यम है ये क्या है? ये है क्यू। क्यू के जगह पे यहाँ पर यम है। और यहाँ पे बी के जगह पे क्या है? 9 है। ये 9 है, ये 9 है। तो हमको ना यम से मतलब है ना हमको इससे आर से मतलब है, हमको केवल बी से मतलब है। यानी जो बी के जगह पे है ये क्या है? 9 9 है। तो हमको बी का मान लेना है, यानी बी का मान लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बी का मान लेंगे 9 तो हमको लेंदी हो जाएगा सवाल, हमको ज्यादा मान निकालना पड़ेगा आर का, है ना। आर का मान कुछ इस तरह होगा, आर बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हम बी का मान अगर 9 लेंगे तो आर का मान हमको ज्यादा मिलेगा, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8। और हमको आर के आधार पर हमको ज्यादा मान निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम 9 से छोटा संख्या लेंगे। ओके, अब छोटा संख्या कौन लेंगे? हम ऐसा छोटा संख्या लेंगे जो उस संख्या के पहाड़े में 9 आए। तो 2 तो लेंगे नहीं, 2 अगर लेंगे तो यहाँ पर 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता है। तो 2 के पहाड़े में क्या आएगा? तो क्या लेंगे? कौन संख्या लेंगे? 9 से छोटा। हम 9 से छोटा लेंगे 3, क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 आ रहा है। अब हमको जो आर का मान प्राप्त होगा यहाँ पर 0 1 2, है ना। तो यहाँ पर हम बी का मान 3 ले लिए हैं, है ना। तो 3 के पहाड़े में 9 आ रहा है। हमने क्यों लिया है? क्योंकि हमको आर का जो मान रहे वो छोटा रहे। और उसके बाद में हम, नहीं तो ये अगर हम बी का मान 9 लेते तो यहाँ पर आर का मान होता 0 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो ये ज़्यादा हमको हर आर का मान रखना पड़ता तो बहुत लंबा सवाल हो जाता। इसलिए हमने जो है बी का मान छोटा लिया है। और ऐसा संख्या लिया है कि उस संख्या के पहाड़े में 9 आए। कभी भी सवाल ऐसा आए, अगर यहाँ के इसके जगह पे 12 आए या इसके जगह पे कुछ और आए, तो हमको उस संख्या से छोटा संख्या लेना है। और ऐसा संख्या लेना है कि उस संख्या के पहाड़े में वो संख्या आए। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या लिखेंगे? इसलिए ये बराबर होगा, बी के जगह पे क्या रखेंगे? 3q + r। अब यहाँ पे मान रखते जाएंगे। तो r बराबर 0, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये बराबर 3q + 0, है ना। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? 3q। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है,
तो यहाँ पर कह रहा था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक हम माने नहीं है, तो मान लो कोई भी मान सकते हो धनात्मक पूर्णांक, लेकिन आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर आपको मानना पड़ेगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में ये मानना आपको पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे माना धनात्मक पूर्णांक ये है ना, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन आपको बाबू यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर चलना पड़ेगा। तो हमने मान लिया है कि माना धनात्मक पूर्णांक ये है, बस अब सवाल सही है। अब इसका क्या करना है, आपको पता है ये बराबर 3 क्यू का क्या करना है, घन करना है। यहाँ पे लिखा है साफ साफ क्या करना है, घन करना है ना। तो इसका घन कर लो, घन माने क्यूब, तो दोनों पक्षों का घन करने पर तो यहाँ पे ये क्यूब करेंगे और यहाँ पे ये करेंगे। ओके, अब जो है करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब, इसको 3 बार गुणा करेंगे तो 3 क्यू गुणे 3 क्यू गुणे 3 क्यू। जब भी ऐसा पावर दिखे तो उस संख्या को, जैसे यहाँ पे 2 होता तो इस 3 क्यू को 2 बार लिखते, अगर यहाँ 4 होता तो 3 क्यू को 4 बार लिखते, लेकिन यहाँ 3 है तो 3 बार लिखा हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या करो, ए क्यूब बराबर, अब आपको पता है कि हमको जो दर्शाना है 9m99 लाना है ना, तो पहले हम ये क्या कर लेंगे, 3 त्रिका 9 यहाँ पे पहले लिख लेंगे, और आपको पता है, और यहाँ पे गुणे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब आपको पता है कि ये क्यू क्या है, ये चर राशि, चर किसे कहते हैं, अंग्रेजी अक्षर को हम चर कहते हैं। अब आपको पता है कि चरों का गुणा का नियम क्या होता है, यदि क्या है चर समान है तो उसके घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, +1 तो क्या क्यू समान है तो क्यू ओके रहेगा, 1 2 3 इसका घात जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 3 क्यू। ओके, अब यहाँ पर हम मानेंगे माना 3 क्यू बराबर m, तो 3 क्यू के जगह पे हम क्या रखेंगे m, तो a क्यू बराबर क्या हो गया 9m। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक जो ये है 9m के रूप में तो एक तो आ गया है। अब हम 2 रखेंगे r का मान, यहाँ पर r का मान 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे। ओके, तो चलिए रखते हैं r बराबर 1, तो यहाँ पर 1 क्या होगा 3 क्यू प्लस 1, अब इसका क्या करोगे, क्यूब करोगे, है ना। तो आपको पता है इसको मानो ये और इसको मान लो b, है ना। अब क्या बन गया, a प्लस बी का होल क्यूब बन गया, और इसका सूत्र क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब, है ना, प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3 ये b स्क्वायर होता है ना। अब यहाँ पर क्या करोगे, मान रखोगे, तो a का मान कितना है 3 क्यू, तो a के जगह पे क्या रखोगे 3 क्यू, फिर क्यूब लगाओगे, प्लस b के जगह पे क्या रखोगे 1, तो 1 का क्यूब लगाओगे, प्लस 3 गुणे a के जगह पे क्या रखोगे 3 क्यू, तो 3 क्यू का होल स्क्वायर गुणे b के जगह पे क्या रखोगे 1 प्लस 3 गुणे a के जगह पे क्या रखोगे 3 क्यू, है ना, गुणे b के जगह पे क्या रखोगे 1, तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 क्यू आया है ना, तो इसको 3 बार करोगे तो इसी रूप का आएगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 9 गुणे 3 क्यूब 3, अब धन 1 को 3 बार करोगे गुणा तो 1 ही आएगा, धन यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 गुणे 3 त्रिका 9 क्यू स्क्वायर, इसको 2 बार करोगे तो 3 त्रिका 9 नहीं आ जाएगा, है ना, और 1 के में 1, धन ये भी 3 त्रिका 9 क्यू ही आएगा क्योंकि यहाँ पे क्यू नहीं है, और 1 के में 1 ही रहेगा, है ना। अब क्या करेंगे हम, इसको एक जगह लिखेंगे, यानी 9 गुणे 3 क्यू क्यूब धन 3 गुणे 9 क्यू स्क्वायर धन 9 क्यू प्लस 1। अब इसमें क्या कॉमन मिला, 9 कॉमन मिला है, 9 कॉमन ले लो, क्योंकि 9 तो ये हो जाएगा 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। अब यहाँ पे इसको क्या मान लोगे यम, तो यहाँ पे लिखोगे माना यम बराबर 3 क्यू क्यूब धन 3 क्यू स्क्वायर प्लस 1। अभी रख दोगे ये मान इसकी जगह पे, क्योंकि हमको अब लाना है 9m प्लस 1 लाना है। ओके, तो यहाँ पर आया है 9m प्लस 1। ओके, हमने जो है इसके जगह पे हमने यम रखा है, तो ये क्यू बराबर हो गया 9m प्लस 1। ओके, हम देख सकते हैं यहाँ पे ये। अब हम रखेंगे r बराबर 2, r बराबर 2, तो क्या हो जाएगा a बराबर 3 क्यू प्लस 2। अब इसका क्यूब करेंगे क्योंकि घन बोला है, तो यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब बराबर, अब इसको मान लो ये और इसको मान लो b, तो क्या हो जाएगा, यानी a क्यूब बराबर a प्लस b का होल क्यूब। इसका सूत्र क्या होता है आप जानते हो,
ए क्यूब होता है प्लस बी क्यूब होता है प्लस 3a² भी होता है प्लस 3ab², ठीक है ना। तो यहाँ पर होगा ए क्यूब बराबर, रखो ए के जगह पे क्या रखोगे 3 क्यूब, तो 3 क्यूब का 3 बार गुणा करेंगे, प्लस बी के जगह पे क्या है 2, तो 2 को 3 बार, 2 पे 3 घात लगाएंगे, फिर 3 गुणे ए का मान कितना है 3 क्यूब, तो 3 क्यूब का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, गुणे बी का मान कितना है 2 धन 3 गुणे ए का मान क्या है 3 क्यूब, है ना, और बी का मान कितना है 2 गुणे 2 का 2 पे पावर, है ना। तो आपको पता है 3 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो इस तरह आएगा 9 3 27 यानी 9 गुणे 3 क्यूब आएगा, आप पता है, ठीक है, मैंने डायरेक्ट कर दिया हूँ क्योंकि हमको 9 कॉमन लेना है, इसलिए 2 को 3 बार गुणा करोगे तो आ जाएगा 8 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना, तो 8 आ जाएगा धन। इतना तो आप लोग एडवांस हो जाइए, अगर नहीं तो कमेंट करिए तो मैं बेसिक पढ़ा दूँ आपको, ओके, वैसे बेसिक मैथ में अपलोड करूँगा। फिर क्या करिए 3 गुणे 3 क्यू स्क्वायर को 2 बार करोगे तो 3 3 9 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, अपने डायरेक्ट कर दिया इसको, है ना, और गुणे यहाँ पे 2, ठीक है, धन यहाँ पर 3 3 का क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पे क्यू कहीं है ये नहीं है तो 9 क्यू हो जाएगा, गुणे 2 को 2 बार करोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इसमें देखो इसको एक जगह कर लो तो यहाँ पे हो जाएगा 9 गुणे 3 क्यूब धन, अब इसको 3 और 2 का गुणा कर लो 6 हो जाएगा, 6 गुणे 9 क्यू स्क्वायर, है ना, प्लस हो जाएगा 9 क्यू गुणे 4 धन 8, 9 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 9 3 क्यू धन 6, ये 9 निकल गया तो बचा 6 और यहाँ पे बचा क्यू स्क्वायर, प्लस 9 निकल गया तो यहाँ पे बचा 4 क्यू, है ना, प्लस 8, इसको मान लो m, है ना, तो यहाँ माना क्या माना m बराबर हो जाएगा 3 क्यू धन 6 क्यू स्क्वायर धन 4 क्यू, तो इसके जहाँ पे क्या रखोगे m, तो जाएगा ए क्यू बराबर हो जाएगा 9m प्लस 8। आपको पता है ये है तीसरा इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन, और यहाँ पर ये है, और यहाँ पर ये है फर्स्ट इक्वेशन। क्या कहा था आप देख सकते हैं, कहा था कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इस रूप का होता है, यानी जो धनात्मक पूर्णांक ये है इसका घन इसी रूप का होता है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके। तो चलिए, अतः धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m कामा 9m प्लस 1 कामा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।